उत्साह नहीं आया, प्रसन्नता नहीं आई, तो समझ जाओ आपकी परमात्मा से प्रेम की भक्ति नहीं है, भय की भक्ति। यदि प्रेम नहीं आएगा, भय की भक्ति, भय की भक्ति में डर लगा रहता है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना, ये भी कीड़ा कहाँ से आ गया, ये भी सत्यनारायण सुनने आए, बहुत बढ़िया जीव है, वो भी आ गए, उन्हें भी खबर मिली होगी कि बहुत दिनों बाद यहाँ लाइट चल रही है, चलो कुछ हो रहा है, चले यार, निमंत्रण में सब कोई आ जाता है तो आना ही चाहिए, शंकर जी की बारात। तो भक्ति प्रेम की होगी तो प्रसन्नता बढ़ेगी, भक्ति भय की होगी तो मन दुखी रहेगा, सुखी नहीं रहेगा। अब आपको निर्णय करना है कि आप कौन सी भक्ति करते हो। तुम बीच में ऐसे ढूंढत के जो लगना जैसे कोई गिर रहा हो। प्रेम की भक्ति करोगे तो परमात्मा को पा ही जाओगे, भय की भक्ति करोगे तो केवल आप भक्त बाहर से तो कहलाओगे, अंदर से भक्त ना बन पाओगे। जितने भी श्री ठाकुर जी के भगत भय, राम जी के भगत भय, जिन्होंने प्रेम से भक्ति की, उनके जीवन में एक बात अच्छी रही, या तो वो बहुत मुस्कुराए, देखा होगा तुमने कई महात्मा बहुत हंसते, हाहाका लगा लेते, हाँ, कई महात्मा खूब हंसते हैं, कई महात्मा ऐसे खूब नचते हैं। अच्छा, हमारे बद्रीनाथ वाले महाराज जी को देखो, चेहरे पे मुस्कुराहट ही रही, जब देखो तब मुस्कुराहट बनी रहती है, कोई टेंशन ही नहीं। और महात्माओं को क्या टेंशन, ना पेंशन है ना टेंशन टेंशन उनको है जिन पर पेंशन है या नहीं है, उनको टेंशन होती है। महात्मा को क्या टेंशन है, वो तो होते ही परम स्वतंत्र, ना सर पे कोई, भगवान के अलावा कोई सर पे होते ही नहीं है, भगवान भर होते हैं। तो महात्मा हमेशा मुस्कुराते हैं, क्यों मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो प्रेम की भक्ति करते हैं। और हम लोग हमेशा ऐसे मुंह लटका, मंदिर में भी जाएंगे, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव, ऐसे मुंह लटका के जैसे घर से पिट के आए, बुरी हाल है। पूछा जाए भी क्या है, बोले हे भगवान हम पर कृपा रखना, हमारे बच्चों पे कृपा रखना। अरे भाई, वो परम पिता है, उनकी कृपा तो है ही है। तुम भय से भक्ति करोगे तो मुंह ही लटकाए रहोगे, प्रेम से भक्ति करोगे तो तुम भी प्रसन्न रहोगे, परिवार भी तुम्हारा प्रसन्न। पर वो प्रेम भक्ति क्या है, वास्तविक भक्ति। कौन सी भक्ति, जोर से बोलो भैया, यार हमारे माए तो सुना रहे हो, ये नहीं सुनो। कौन सी भक्ति, सुनो, ना तुम आस्तिक बनो, ना तुम नास्तिक बनो, बनना है तो तुम वास्तविक बनो। आप जो हो वही बन जाओ, उतने में कल्याण हो जाएगा। आप जैसे हो वैसे। अभी हम जब चले आ रहे थे तो महाराज जी बोले कपड़ा नहीं बदले, हम गए तो थे कपड़े ही बदलने, पर वहाँ भीड़ बहुत आ गई, तो बोले कपड़ा नहीं बदले। आगे क्या बदलना, बदलने थे जितने बदल गए, जितने बदले की गिनती नहीं है। अब बदल गए, अब क्या बदलना, अब बदल ही गए। और जो बदल गए सो बदल गए, जो बदल गए सो बदल गए। तो बदल करके जो ना बदले सो क्या खाक बदले। और कई लोग ऐसे होते हैं बदल के भी नहीं बदलते, जी तो बदल जाते वो नहीं बदलते, जो कहते वही रहते। हनुमान जी जब सूर्य भगवान के सामने गए तो बोले हमें अपना गुरु, अपना चेला बना लो, आप गुरु जी बन जाओ। सूर्य भगवान बोले हम चले, हम नहीं बना। बोले क्यों? सूर्य भगवान बोले हम चलते फिरते रहते हैं, अब क्या शिक्षा देंगे, भाई बैठे हैं तो तुम्हें शिक्षा दो। हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं, आप चलो फिरो तो हम भी चलेंगे। तो सूर्य भगवान बोले वाह भाई, जिसको शिक्षा लेनी हो या तो वो सामने हो तो बढ़िया है, और सामने तो तुम रहोगे तो या तो तुम चलोगे तो हमारी तरफ पीठ करोगे तो क्या हम खास शिक्षा दें। हनुमान जी बोले चिंता ना करो, हम पीठ नहीं करेंगे, आपकी तरफ मुंह करेंगे। तो बोले चलोगे कैसे? हनुमान जी बोले उल्टे चले। सूर्य भगवान बोले गुरु के सामने ही उल्टे चलो। तो हनुमान जी बोले वो चेला किस काम का जो गुरु को पा करके अपनी चाल ना बदले। वो चेला किस काम का, जैसा चलता रहा वैसे ही चलता रहे। और गुरु कह दे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमने कहा क्यों दीक्षा ली, कुछ बदला है? बोले कुछ नहीं बदला। एक पति पत्नी आए, हमने पूछा हमके जब से दीक्षा ली है जब अब करते हो? बोले कहते। पत्नी बोली क्या करते हैं? 12 बजे दिन में करते हैं। हमके उठते कितने? बोले 11 बजे। तो बता, जब गुरु को पा करके भी ज्यों कहते हो नियम है,
तो क्या खाक बदल पाएंगे? जो नियम नहीं बदल पाते, जो थोड़ा मोड़ा गुरु को पाके नहीं बदल पाते, वो जीवन को क्या खाक बदल पाए? हाँ, तो बात हम पे घुमा के न जाने कहाँ पहुंच जाए। तो बदले वाली बात चल रही थी।